आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2023 के लिए हिंदी के चैप्टर 1 संज्ञा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को तो करने वाले हैं, क्योंकि संज्ञा एक आपका इजी चैप्टर है और इसकी थ्योरी मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, केवल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ताकि आप सभी लोगों को प्रैक्टिस मोर देन प्रैक्टिस रहना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। और मैं आपको बता दूं कि यह जो है आपका आदित्य सामान्य हिंदी पुस्तक है, जो कि काफ़ी एक बेहतरीन पुस्तक है आपके टेट, सुपर टेट, सी टेट, अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए काफ़ी एक बेस्ट बुक मानी जाती है। इस बेस्ट बुक का जो है जितने भी प्रश्न हैं आपके संज्ञा से रिलेटेड वह सभी प्रश्न कराएंगे, साथ ही साथ सभी चैप्टरों के जो है वीडियो जल्द से जल्द आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी में देरी नहीं हो और काफ़ी बेहतर आप प्रैक्टिस कर सके। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी एग्जाम किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अभी हम लोग जो है यहाँ पर संज्ञा से रिलेटेड जो है 60+ प्रश्न करने वाले हैं, यानी कि 60+ प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है हम यहाँ पर बात करेंगे, एक एक करके सभी प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन भी करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। अब बताइए, यहाँ पर ऑप्शन है आपका आप, चलना, आकाश, लंबा। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि संज्ञा किसे कहते हैं, जहाँ पर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम हो। तो यहाँ पर क्या है आपका, हम बात कर लें तो आप, ये तो आपका सर्वनाम है, चलना क्रिया है, लंबा ये विशेषण है। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका आकाश या क्या है आपका, यह एक संज्ञा है, समझ गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से संज्ञा शब्द बताइए। यहाँ पर है यह, जीना, पहाड़, जीना, यहाँ पर पहाड़, और फिर यहाँ पर जो है पुराना। तो बताइए, तो यहाँ पर जो आपका संज्ञा शब्द है वो क्या है आपका, पहाड़ है या क्या है, या किसी खास वस्तु स्थान का नाम है, समझ गए। बाकी यह जो है आपका सर्वनाम है, फिर आपका जीना क्या है, यह आपका क्रिया हो गया, फिर यहाँ पर पुराना क्या है, विशेषण हो गया, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए। यह क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर बोल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से में है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं जहाँ पर जो है किसी खास व्यक्ति, वस्तु का, स्थान का बोध हो। तो यहाँ पर देखिएगा, राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्णा, कामयानी, मिठास, मिठास तो होगा नहीं, लखनऊ, आम, बुढ़ापा ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। यहाँ पर राम, रामचरितमानस और गंगा ये सभी क्या है, प्रमुख जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर एक निम्न में से संज्ञा है, बताइए। गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, गंगा क्या है, किसी व्यक्ति, मतलब नदी है, नाम है किसी नदी का, प्रमुख नदी है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो जब जो है किसी एक प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, बताइए पशु क्या है। तो पशु का मतलब होता है पूरे पशु जाति का ये बोध कराता है। तो यह जो होगा आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वह संज्ञा शब्द जो पूरे जाति का बोध करा रहा होगा तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो यहाँ पर जो पशु है ये क्या है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, पूरे पशु का बोध करा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। थोड़ा तेजी में चलेंगे क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले, जातिवाचक संज्ञा है, बताइए। कामयानी, आम, रसीला, वकील। तो यहाँ पर आपका जो जातिवाचक है वो क्या है, वकील है। वकील बोलने से वो पूरे वकील जाति का जो है बोध कराता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है। तो गाय जो है क्या है, यह आपका जो है जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि पूरे जाति का बोध करा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपका राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, बताइए। तो राज्यपाल आपका जो है ये क्या है, यह जो है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यह किसी खास व्यक्ति, पद का नाम बता रहा है ना। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका, सॉरी आपका बी हो जाएगा। जातिवाचक यानी कि यह पूरी जाति का बोध करा रहा है, जितने भी राज्यपाल है वो सभी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नहीं है। जहाँ पर किसी खास व्यक्ति, वस्तु का नाम हो वो आपका व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन यहाँ पर जाति की बात हो रहा है क्योंकि राज्यपाल कहने का मतलब कि पूरे राज्य के राज्यपाल, जितने भी राज्यपाल है वो उसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो। देखिए, गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप में होगा। बाप का जो है संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बापा, बाप्ती, बपौत
और बपौती, तो बाप का जो आपका संबंधवाचक होगा वो हो जाएगा बपौती। बोलते हैं ना कि बपौती धन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 12 नंबर है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिश्राप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो ये बुढ़ापा क्या बता रहा है, दशा को बता रहा है, क्या बता रहा है, गुण दोष दशा का बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यह हमारा जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि भाववाचक में जो है वैसा संज्ञा शब्द जिससे जो है गुण दोष और आपके दशा का बोध हो, उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संज्ञा प्रकार। देखिए, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ भी जो है आपका जो है भाववाचक बता रहा है कि कैसा है वो, मनुष्य के भाव की समान है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका 14 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि वैसे संज्ञा शब्द जो गुण दोष दशा आदि का बोध कराए। तो यहाँ पर देखिए, मनाही, विद्युता, सोना, खुशी। तो यहाँ पर आपका भाव क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो है सॉरी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं पूछा है ना, तो यहाँ पर सोना हो जाएगा। तो देखिए, मनाही, विद्युता और खुशी, ये सब क्या है, भाव को दर्शा रहा है कि मना कर रहा है, बहुत विद्वान है और खुशी है। लेकिन यहाँ पर सोना क्या है, ये आपका द्रव है, ये आपका जो है द्रव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 15 नंबर है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार की। तो मैं आपको बता दूं कि भाववाचक संज्ञा जो है वो आपका निम्नलिखित में से जो है 5 प्रकार के जो है शब्दों से बनती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए, गुण दोष दशा खुशी दुखी ये सब। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाव का मतलब जहाँ पर गुण दोष की बात करें तो यहाँ पर बताइए क्या है, दिल्ली, लड़का, मोहन। तो यहाँ पर बीमारी क्या बता रहा है, वो भाव अपना बता रहे कि हम बीमार हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 17 नंबर है। स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। तो ये स्वतंत्रता जो है क्या है, यानी कि यह जो है हमारा भाव बता रहा है कि हम सभी लोग स्वतंत्र हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। अमीर, गरीब, समूह, मिठास। तो ये तो होगा नहीं। जवानी, खट्टास, पुस्तक, ये भी नहीं होगा। रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। यहाँ पर जो है रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सब क्या बता रहा है, ये सब जो है भाव को बता रहा है। समझ गए, गुण दोष दशा को बता रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक कहने का मतलब है कि देखिए, सभा क्या है, कक्षा क्या है, भीड़ क्या है, दौड़ क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सभा, कक्षा और भीड़ ये सब समूह का है। लेकिन यहाँ पर आपका जो ये दौड़ है, यहाँ पर हम दौड़ की बात कर ली, ये जो है क्या है आपका, यह समूहवाचक नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से संज्ञा शब्द है। हरा, पतला, सभा, गहरा। बताइए। तो संज्ञा शब्द जो है आपका क्या है, सभा। संज्ञा क्या है यहाँ पर, सभा, जहाँ पर भीड़ लगा हो। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। निम्नलिखित में से कौन सा द्रववाचक है। खटाई, मिठाई, दूध, ठंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध। दूध क्या है आपका, द्रववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या होगा। अचूक, चोट, नेत्र, निशाना, जवाब। तो अचूक कहने का मतलब होता है आपका निशाना। समझ गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। अगला प्रश्न है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर जो आपका अपशब्द है, बताइए कि व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है या अव्यय है। तो मैं आपको बता दूं कि हमें जो है अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। यह जो है आपका एक संज्ञा है, मतलब कि यहाँ पर भाव बता रहा है कि हमें जो है गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो भाव बता रहा है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। संज्ञा से विशेषण के लिए इसमें से कौन सा सही है। भय, भयालु, भय, भयातुर, भय, भयानक, भय, भयभीत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी भय संज्ञा का जो हम विशेषण बनाएंगे वह क्या हो जाएगा, भयानक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। अगला प्रश्न है, जिस शास्त्र में शब्दों के रूप में और प्रयोग के नियमों के निरूपता होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस शास्त्र में शब्दों के रूप में और प्रयोग के नियमों का निरूपता होता है उसे हम लोग जो है निम्नलिखित में से जो है व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करेगा। तो संज्ञा का नाम जो है, जो आपका संज्ञा शहर का नाम जो होगा, संज्ञा का निम्नलिखित में से जो है वो आपका व्यक्तिवाचक क्या करेगा, संज्ञा को दूषित मतलब प्रदर्शन करेगा। कहने का मतलब है कि मान लें कि मैं जो है सोनपुर में रहता हूँ, तो सोनपुर क्या है, किसी खास जगह का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ गए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर बोल रहा है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल,
रहीमन हीरा कब कहे, लाल टके का मोल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वो क्या है। तो यहाँ पर बड़े की जो बात की जा रही है इससे आपके पंक्ति में, तो यहाँ पर आपका ये क्या है, संज्ञा है। समझ गए। अगला प्रश्न है, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरिक्त द्वार द्वार है। तो यहाँ पर जो आपका द्वार द्वार जो है ना, यह आपका जो है समग्रता प्रकट करने के अर्थ में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं 29 नंबर, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्ति होती है उसे हम लोग जो है विशलिष्ट कहते हैं, विशलिष्ट। समझ गए। अगला प्रश्न है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ में जयचंदो संज्ञा के किस भेद की बात कर रहे हैं। तो जयचंदो यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं जातिवाचक की बात कर रहे हैं, क्योंकि जयचंदो कहने का मतलब है कि वो पूरी जाति का समूह का बोध करा रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक बताइए। तो यहाँ पर जो आपका चिंता है ये क्या है, भाववाचक है। दुख शोक की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 32 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होता है। तो राष्ट्र का जो आपका भाववाचक संज्ञा होता है वो आपका राष्ट्रीयता होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। तो सुंदर का जो आपका भाववाचक संज्ञा बनता है सुंदरता सौंदर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सुंदरता भी होता है सौंदर्य भी होता है। अगला हम बात कर ले प्रयागराज। देखिए प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से क्या है, तो प्रयागराज क्या है, एक विशेष जो है स्थान है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जहाँ पर किसी खास व्यक्ति वस्तु का स्थान का बोध हो। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो है आपके 3 भेद होते हैं। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऐसे आपके 5 होते हैं लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर जो है आपके 3 होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दातसौ किस प्रकार का संज्ञा है। तो यहाँ पर जो दातसौ बोला गया है ये आपका दानों के समान का जो होता है उसका यहाँ पर भाव दर्शाया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब क्या है, जब खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं हो। तो भारत क्या है, खास जगह है। गंगा क्या है, पवित्र नदी है। लेखक और त्रिपिटक भी क्या है आपका एक खास ग्रंथ है। तो यहाँ पर लेखक क्या होता है, यह समूह होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो कवि कहने का मतलब होता है कि वो क्या कर रहा है, कवि कहने का मतलब कि पूरे जाति का बोध कर रहा है किसी खास। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर आपका बताइए भाववाचक संज्ञा क्या है। तो यहाँ पर जो आपका भाववाचक संज्ञा है वो आपका अमीरी है। समझ गए, अमीरी। यहाँ पर गरीबी होता तो हो जाता, लेकिन अमीरी जो है यहाँ पर भाव बता रहा है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश बताइए। तो यहाँ पर आपका जो रेखांकित अंश जो है पता ही नहीं चल रहा है, ये वाला बोल रहा है ना, ये लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा संज्ञा पदबंध है, एक प्रकार का संज्ञा पदबंध है। लंका, रावण, राजा, समझ गए, विद्वान, ये सब संज्ञा की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगले यहाँ पर प्रश्न की हम बात करते हैं 41 नंबर, निम्न विकल्पों में से उस विकल्पों का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यांशों के अनुसार संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। देखिए 4 तलवार लोग उस अलमारी को उठा पाए। यहाँ पर 4 तलवार लोग उस अलमारी को उठा पाए, यहाँ पर बताइए क्या है। इसमें बताना है कि आपको संज्ञा पदबंध क्या है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो यहाँ पर 4 तलवार, यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 तलवार जो है, 4 तलवार लोग, यह जो आपका संज्ञा पदबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। अगला प्रश्न यहाँ पर एक निम्नलिखित वाक्यांशों के अनुसार संज्ञा उपवाक्यों का विकल्प बताइए। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो है आपका यहाँ पर उपवाक्य का विकल्प बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता। तो कि वह कल नहीं आ सकता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, दीपक ने कहा। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प बताइए जो समूह की बात करता है। तो वो आपका भीड़ हो जाएगा, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। अगला प्रश्न है निजत्व संज्ञा क्या है। तो निजत्व यानी कि निर्जीव के समान होता है अप्रॉक्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भाव। यहाँ पर निर्जत्व कहने का मतलब है कि उसका भाव बता रहा है। अगला यहाँ पर है पशुता, पशु के समान। तो ये भी आपका जो है भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि यह भाववाचक की बात करें, यहाँ पर भाव बता रहा है। आगे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 46 नंबर, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है बताइए। तो यहाँ पर आपका तीर भाववाचक संज्ञा है। तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा, चिंता हो जाएगा, चिंता, जो आपका चिंता है ना भाववाचक है। अगला प्रश्न है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा बताइए। थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। तो क्रिया से बनने वाली जो यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा है वो क्या है, थकावट है। क्या है, थकावट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हरियाली। हरियाली यहाँ पर क्या है बताइए। तो हरियाली आपका जो है यहाँ पर भाव बता रहा है, यहाँ पर गुण दोस्त आदि बता रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया, इसमें भाववाचक बताइए। तो यहाँ पर मित्रता क्या है, यानी कि मित्र के समान, प्रेम की भाव, तो ये मित्रता आपका जो हो गया भाववाचक संज्ञा हो गया, समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। मानव शब्द में उपयुक्त भाववाचक संज्ञा क्या है। तो मानव का जो उपयुक्त आपका भाववाचक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मानवता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो निम्न में से भाववाचक संज्ञा बताइए। तो यहाँ पर जो होगा आपका जागरण क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। लहर किस प्रकार की संज्ञा है। तो लहर यहाँ पर जो है आपका ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पूरे जाति का बोध करेगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, या नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है। तो नेपोलियन कहने का मतलब है यहाँ पर क्या है, यह पूरी जाति का बोध करा रहा है ना नेपोलियन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, समझ गए। अगला प्रश्न है उचित। नेपोलियन मतलब कि जो नेपोलियन लोग थे वो सभी जातियों का बोध करा रहे हैं। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो उचित का जो होता है औचित्य, ये आपका क्या हो जाएगा, औचित्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं 55 नंबर। निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सुंदरी, वह, मानव, पटना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वह क्या है, यह आपका सर्वनाम है, यह आपका संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है संज्ञा का भेद नहीं होता है, बताइए। संज्ञा का जो भेद नहीं होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक, तो निजवाचक जो होता है संज्ञा नहीं होता है, समझ गए, सर्वनाम होता है, तो ये आपका भेद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। जाति कहने का मतलब है कि पूरे जाति का बोध कराता हो, तो वो क्या है, मजदूर जो होता है आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पूरे मजदूर का बोध करा रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका सेना भी हो जाएगा ना, सेना भी होना चाहिए ना, जाति की बोध नहीं, जाति नहीं होगा, ये तो समूह का बोध होगा ना। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, तो यहाँ पर प्रतिवर्ष की बात कर रहा है, यानी कि पूरे आपकी जाति की बात कर रहा है, नदी की बात कर रहा है, नदी यहाँ पर क्या है, जाति का बोध करा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्यांश में संज्ञा किस रूप से परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर गांधी जी को राष्ट्रपिता, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है जातिवाचक से जो है व्यक्तिवाचक के बीच में जो है हो रहा है, समझ गए। अगला प्रश्न है सैसो शब्द बना संज्ञा शब्द है। सैसो जो है आपका भाववाचक से बना हुआ है, समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 61 नंबर है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सुनिए। व्यक्तिवाचक यानी कहने का मतलब है कि जहाँ किसी खास व्यक्ति वस्तु का नाम होता है। मोहन एक परिश्रम और ईमानदार बालक है, बताइए मोहन क्या है, एक परिश्रम और ईमानदार बालक है, तो यहाँ पर आपका व्यक्ति बचाइए, तो व्यक्ति यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका मोहन ना हो जाएगा, मोहन क्या है, किसी खास व्यक्ति का नाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक है। अब जातिवाचक कहने का मतलब है कि पूरी जाति का बोध कराएगा, तो यहाँ पर क्या है, आप देखिएगा पर्वत की बात करें तो पूरी जाति का बोध करा रहा है, कर्मचारी भी पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो इसका उत्तर होना चाहिए ए और बी, समझ गए, ए और मतलब बी और डी, इसका आंसर दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब व्यक्तिवाचक कहने का मतलब किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं हो, जैसे देखिए समारोह, गजमार, दलहा, डोंगर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सब आपका है। तो आशा करता हूँ कि 63 प्रश्न जो है संज्ञा से रिलेटेड आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।